पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आपने हम सब मनुष्यों से बहुत प्यार किया, इसीलिए तो आपने अपने पुत्र को मनुष्यों के लिए बलिदान किया, क्योंकि आपने वास्तव में मनुष्यों से प्यार किया। दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, आपकी शरण में आते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा आपका वचन और वचन से सत्य निकलकर हमको मिलता है। पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा हमें सब सत्य में हमारी अगुवाई करता है, ताकि हमारा जीवन सच्चाई पूर्ण जीवन हो, सत्य के मार्ग में चलने वाला जीवन हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसके लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है पवित्र वचनों के द्वारा, ताकि हमारे जीवन में वो पवित्रता पैदा हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और हम परमेश्वर को देख ही तभी सकते हैं जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्रता हमारे हृदय में आ जाती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और चाहते हैं आपकी योजनाएं हर एक उस मनुष्य के जीवन में पूरी हो जिसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को वो जीवन प्राप्त हो जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहते हैं। और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं कि आपको आदर दिया जाए और सारी महिमा आपको दी जाए, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और उसका वचन हमारे जीवन में आधार बनता है, ताकि हम परमेश्वर को जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसको जाने। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर हैं। नए नियम में मनुष्य जाति का पाप का वर्णन जो पौलुस प्रेरित के द्वारा पवित्र आत्मा ने किया है, उस वर्णन के अनुसार ये स्पष्ट हो जाता है कि इजरायली लोग कैसे परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई ना करके व्यर्थ विचार करने लगे थे। ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं अपने विषय में वह विषय का ज्ञान दिया था, अर्थात मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं देकर उन्हें अपने विषय में जागरूक किया था कि वे परमेश्वर को जाने, लेकिन वे लोग परमेश्वर के विषय में व्यर्थ विचार करने लगे, अर्थात परमेश्वर के विषय में व्यर्थ कल्पनाएं करने लगे। व्यर्थ कल्पना करने का मतलब होता है कि अपने अपने मन में परमेश्वर को लेकर ये सोचने लगे कि जैसा वो सोचते हैं परमेश्वर वैसा ही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। और केवल यही नहीं कि परमेश्वर के विषय में व्यर्थ विचार करने लगे, बल्कि इन विचारों को सब लोगों में फैलाने लगे। और जब कोई व्यक्ति इस विषय में प्रश्न करता तो मूर्खतापूर्ण तर्कों के द्वारा उन्हें अपने व्यर्थ विचारों को सही साबित करने का अथक प्रयास भी करने लगे। और व्यर्थ विचारों का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि इन व्यर्थ कल्पनाओं को परमेश्वर की पहचान के विरोध में पैदा होती है, उसे व्यर्थ व्याख्याओं के द्वारा दूसरे मनुष्यों के मन में स्थापित करने का काम भी करने लगे थे। इसलिए जब वे अपने अपने मन में परमेश्वर जो आत्मा है उसके असली स्वरूप को नहीं जान पाए, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके विचारों के आधार पर उनके मन पर उन्हें छोड़ दिया। जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। अब यदि हम परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री में आए जो नए नियम में है
और अक्सर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जितनी अच्छी बातें होती हैं वो तो हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, और जितनी गलत बातें होती हैं उन सब को हम उन लोगों पर थोप देते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते या बाइबल को नहीं पढ़ते या चर्च नहीं जाते। उन लोगों के संदर्भ में हम उन बातों को देखने लगते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। मनुष्य जाति का पाप, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पद से, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि ये किन लोगों के विषय में लिखा गया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वचन में, परमेश्वर के वचन में इसकी भूमिका भी दी गई है आजकल की बाइबल में, और ये भूमिका इस बात को बताती है ये किन लोगों के विषय में बताया जा रहा है, ये कौन लोग हैं। और ये पौलुस प्रेरित ने पत्री को लिखा है और ये पहली पत्री है, और इस पत्री में यहाँ पर पौलुस जो लिख रहा है ये यहूदी लोगों को लिख रहा है जो मूल रूप से इजराइली और यहूदी हैं। ये बात उनके संदर्भ में लिखी जा रही है इस पत्री में, और इसीलिए यहाँ पर इन सब बातों का वर्णन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि मूरत की समानता में बदल डाला, जी हाँ, ये सब इजराइली लोगों के विषय में ही लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम इन बातों को समझ सकते हैं कि ये किन लोगों को बताया जा रहा है या किन लोगों के विषय में। हालांकि ये फॉल्ट जो जिस गलत बात की या जिस बात की का यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि उन्होंने परमेश्वर की पहचान को बदल डाला और झूठ में बदल डाला, ये काम दोनों ही पक्षों में हो रहा है, और यहूदियों ने भी इसी काम को किया और अन्य जाति भी इसी काम को कर रही हैं, लेकिन दोनों के विषय में परमेश्वर अलग अलग नजरिए से न्याय करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री 2 अध्याय और 2 अध्याय में परमेश्वर का न्याय है, और 2 अध्याय में जब परमेश्वर का न्याय की बात आ रही है तब इसमें लिखा है कि 12 पद में, 2 अध्याय के 12 पद में, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। इसका मतलब ये कि दोनों प्रकार के लोग अगर इसी गलती में हैं और दोनों प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है, तो वो न्याय किस तरीके से होगा इसको हम देखते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, दोनों के लिए एक ही बात है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अब ये वाली बात जो लिखी है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, तो ये तो केवल इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे जिनको परमेश्वर ने प्रकट किया था स्वयं।
अपनी व्यवस्था को देकर और मूसा के द्वारा उनसे बातें करके प्रकट किया था। और ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ये कौन लोग थे जो परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया? ये यहूदी लोग ही थे, ये इजरायली ही थे जो परमेश्वर को जानने का दावा करते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना बल्कि व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ पे जब व्यर्थ विचार की बात आती है तो एम्प्लीफाइड वर्जन में जब हम जाकर देखते हैं जहाँ पर व्यर्थ विचार वर्ड आ रहा है, तो एम्प्लीफाइड वर्जन में इसका इस कारण वे परमेश्वर को जाने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद दिया, परंतु वे विद्यार्थी, ये 21 पद है, रोमियो का पहला अध्याय का 21 पद। और इस 21 पद को अगर हम एम्प्लीफाइड वर्जन में देखें, बिकॉज व्हेन दे न्यू एंड रिकग्नाइज हिम एज गॉड दे डिड नॉट ऑनर एंड ग्लोरीफाई हिम एज गॉड और गिव हिम थैंक्स, बट इंस्टेड दे बिकेम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस इन देयर थिंकिंग। वो अपने विचारों में आत्मा रहित, यानी परमेश्वर आत्मा है, गॉडलेस का मतलब होता है आत्मा रहित, यानी अपने विचारों में वे आत्मा रहित थे। विद वेन इमेजिनिंग्स, तो वो व्यर्थ की कल्पनाएं करने लगे, फूलिश रीजनिंग यानी मूर्खतापूर्ण तर्क देने लगे और उन कल्पनाओं के विषय में, एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन, और व्यर्थ व्याख्याएं करने लगे। एंड देयर सेंसलेस माइंड्स वर डार्केंड, और उनका जो निर्बुद्धि मन है वो अंधकार से भर गया। अंधकार का मतलब यहाँ पे है कि उनकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंधेरे में चली गई, उनकी नैतिकता का स्तर गिरने लगा, उनकी नैतिकता का स्तर बिल्कुल नीचे जाने लगा, क्योंकि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में स्पष्ट था, लेकिन उनके विचारों में वो स्पष्ट नहीं था, यानी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई। वो बात परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाए, उसके इरादों को समझ नहीं पाए, और इसलिए इस तरीके का काम हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये बात इस बात को बताती है कि कौन अपने आप को बुद्धिमान समझता था और विद्वान समझता था। वे इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन्होंने क्या किया? मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला, यानी उसको ऐसा एक्सचेंज कर दिया, परमेश्वर की महिमा को एक्सचेंज कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की ग्लोरी को एक्सचेंज किया, और किस चीज़ से एक्सचेंज किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इस पद को भी इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में ज़रूर देखेंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो कि परमेश्वर की आत्मा के बिना केवल लिखित वचन के द्वारा भी मनुष्य किस तरीके से भटक सकता है। इसका 23 पद है, पहले अध्याय का, रोमियो का पहला अध्याय, उसका 23 पद इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, और यहाँ लिखा है, एंड बाय देम the glory and majesty and excellence of the immortal God were exchanged for and represented by images resembling mortal man and birds and beasts and reptiles। यानी रिजेंबलिंग का मतलब होता है कि उससे मिलता जुलता उसको प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को रिजेंबल करना, यानी उससे मिलाकर उसको व्यक्त करना, उसको उपमा के रूप में इस्तेमाल करना, ये सब बातें आती हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी कल्पनाएं जो थीं, वो उनके मन के जो विचार थे, उनमें पवित्र आत्मा की ओर से विचार नहीं थे। जब हम देखते हैं कि मनुष्य जब पवित्र आत्मा रहित होता है तो उसके अंदर उसके मन में उत्पन्न होने वाले विचार किस प्रकार के हो सकते हैं, और दुनिया में उन विचारों की लोग बहुत महत्व देते हैं, जबकि उन विचारों में जीवन नाम की चीज़ नहीं होती है,
यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि वे परमेश्वर के विचार समझे जाएं। और इससे यही एक मनुष्य जाति का पाप है जो यहूदियों के द्वारा सबसे पहले हुआ, क्योंकि वही अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। और अन्य जातियों ने भी सेम पाप किया, लेकिन अन्य जातियों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अज्ञानता में इस चीज़ को कर रहे हैं। जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि वे वो लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते थे, अर्थात यहूदी लोग, इजराइली लोग, जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था भी थी, परमेश्वर के लिखित वचन थे, प्रतिज्ञाएं थी, मूसा के द्वारा लिखित 5 पुस्तकें भी थीं, और इसके अलावा ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई चेतावनियां भी उनकी पुस्तक थी। सब कुछ उनके पास था और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। स्पिरिचुअली उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई, और इसीलिए ये चूक इसलिए हुई क्योंकि वे अपने मन की बातों पर ज़्यादा भरोसा करते थे, परमेश्वर के वचनों को वो स्थान नहीं देते थे जो परमेश्वर के वचनों का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। आज भी लोग वचन से दूर हैं, और वो भी आज भी लोग अपने अपने मन की बातों पर बहुत, अपने मन पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है बजाय परमेश्वर के वचन पर। और मन के विषय में यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये कठिन प्रश्न है। मन का भेद कौन समझ सकता है? मन के भेद को समझने वाला केवल एक है, और वो है परमेश्वर। और परमेश्वर ने अपने लिखित वचन में मनुष्य के मन के विचारों के विषय में खुलकर स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। लेकिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन यदि हम मन की इच्छा के अनुसार करते हैं तो भी हमको वो चीज़ स्पष्ट नहीं होगी, जब तक कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उसका अध्ययन नहीं करते। ऐसा उन लोगों ने किया जिन्हें परमेश्वर ने अपने विषय में जानकारी दी थी। 10 आज्ञाएं इस बात का सबूत है, ताकि परमेश्वर के विषय में वे ना चूके। और मूसा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उनसे स्वयं बातें करता था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि परमेश्वर हमसे बातें ना करे, अर्थात परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें ना करे। वे लोग आत्मा की आवाज़ सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए परमेश्वर उनसे टेक्स्ट मैसेज यानी लिखित वचन के द्वारा बात करना चाहता था। 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें अपने विषय में, अर्थात ये कि वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है और जिसने सब मनुष्यों को बनाया है उसे ही परमेश्वर मानना, और किसी को भी अपने मन में परमेश्वर करके ना मान लेना। ये बात उसने लिखकर इसीलिए दी थी ताकि वे लोग इस बात पर हमेशा उनकी आंखें लगी रहें और ये बात उनके सामने हमेशा ध्यान में रहे कि परमेश्वर किसे नहीं मानना है। परमेश्वर को, किसी को भी परमेश्वर मान लेना ये इंसान की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती है, और इसी का नतीजा है कि आज लोग परमेश्वर रहित स्थितियों में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। और अपने लोगों की जिंदगियां आज जिस प्रकार की हैं वो इस बात की जीवित गवाही दे रही हैं कि गॉडलेस सोसाइटी, गॉडलेस इंसानों से बनी हुई सोसाइटी, गॉडलेस सोसाइटी, उसमें मानव स्वभाव किस प्रकार का हो सकता है, उसके नैतिक पतन के कारण वो स्वभाव कहाँ से कहाँ तक जानवरों के जैसा हो जाएगा, और क्या क्या स्थिति और परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है, जैसा कि आज प्रकट है हमारे बीच में। और हम देखते हैं कि आज इंसान का दुश्मन है। आज रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, मर्यादाएं सब खत्म हो गई हैं, और यहाँ तक कि बातचीत में भी शब्दों की भी मर्यादा नहीं रही। सब एक दूसरे को गलत शब्दों के द्वारा संबोधित कर रहे हैं, गलत शब्द लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,
और यहाँ तक कि ऊंचे पद वालों के लिए भी लोग गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पवित्र आत्मा कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम किसी ऊंचे पद वाले को किसी प्रकार से गलत शब्द का इस्तेमाल करके संबोधित करें। ये परमेश्वर का आत्मा कभी इस बात की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है और नॉर्मली हो रहा है। ये आज की मानव सभ्यता की सबसे बुरी दशा को प्रकट कर रहा है। इसलिए सबने जिस को इसलिए लेकिन उन सब ने वही किया कि सबने जिस को चाहा अपना परमेश्वर मान लिया और अपनी अपनी भक्ति की रीतियां बना ली और अपना अपना धर्म बना लिया और अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे। और इस बात को, ये काम किसने किया? ये काम यहूदी लोग करते थे और इजरायली लोग करते थे, जिसके विषय में पौलुस स्वयं गवाही दे रहा, क्योंकि पौलुस एक यहूदी व्यक्ति था और उसने इस विषय में गवाही दी। रोमियो की पत्री 10 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। कौन? लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। और वहां पर लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। और यहाँ पर पौलुस उसी मूर्खता का जो वहाँ पर उन्होंने करी, उसका वर्णन कह रहा है कि वे उनके पास धुन तो है परमेश्वर के लिए, लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। वे अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन बुद्धिमान है नहीं। और इसीलिए यहाँ पर उसने आगे लिखा कि क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हुए थे और अपनी अपनी धार्मिकता आज भी लोग स्थापित कर रहे हैं और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर कर रहे हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो रहे हैं, जिसका कारण है कि डिनोमिनेशन पर डिनोमिनेशन तो बनते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का कहीं दिखाई नहीं दे रही है। परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास करने से शुरू होती है, और विश्वास किस चीज पर? सुसमाचार पर। और क्योंकि सुसमाचार ही गायब हो गया या सुसमाचार ही बदल दिया और किसी और प्रकार का सुसमाचार चलने लगा, जिसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, लेकिन सब अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित करने में जुट गए हैं। और इस प्रकार से हम देखें तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि ये काम कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा ये काम इजरायली लोग कर रहे हैं। ये वो शारीरिक इजरायली हैं या यहूदी हैं जो परमेश्वर के सेवा समझकर इस काम को कर रहे हैं, जबकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 1 से 4 पद में हम लोगों ने इस बात को देखा। इस प्रकार मनुष्यों ने अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली, जैसा कि आज प्रकट है। और आज परमेश्वर की धार्मिकता अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि मनुष्यों की धार्मिकता का कारण उनका परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होना है। अनजान होने का मतलब ये है कि वो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करे और उसमें किसी त्रुटि में फंस जाए और उस त्रुटि में वो चलने लगे, तो ये एक प्रकार की ऐसी अज्ञानता है जो उन्हें उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से गलत हुआ। यानी परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में लोग आज भी अज्ञान हैं। अन्य जातियों के विषय में नए नियम में प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये कहा कि अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन्हें परमेश्वर मानते हैं जो स्वभाव से परमेश्वर है ही नहीं। गलातियों की पत्री जहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट देख सकते हैं। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 4 और 4 अध्याय के 8 पद से हम पढ़ेंगे। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, ये है अन्य जाति के लोग। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया
वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली ये क्लियर है कि ये अन्य जातियों के विषय में बात की जाती है, क्योंकि वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को, मुहूर्त को मानने वाले लोग होंगे। व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम वैसे ना होना, वो शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाले होंगे। तो इसलिए यहाँ पर उसने इस बात का वर्णन किया जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अन्य जातियों के विषय में बोला गया है, क्योंकि अन्य जाति तो वो उसे भी ईश्वर मान लेती हैं जो स्वभाव से ईश्वर नहीं है। हम इसे एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी देखेंगे ताकि हमको ये और स्पष्ट हो जाए कि परमेश्वर का वचन जो बिल्कुल सच्चाई को हमारे सामने खोलता है, और जब तक हम वचन के अध्ययन में नहीं जाते हैं तब तक सच्चाई हमारे जीवन में कभी भी स्पष्ट नहीं होगी। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 verse 8, but at that previous time when you had not come to be acquainted with and understand and know the true God, you Gentiles, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, you Gentiles were in bondage to gods, small god, gods का मतलब है तुम्हारे लिए तो बहुत से ईश्वर हैं लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। who by their very nature could not be gods at all, gods the really did not exist, यानी ऐसे ईश्वर हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं, जो कभी प्रकट ही नहीं हुए। और इसीलिए लिखा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि वो स्मॉल यूडी गॉड्स दैट रियली डिड नॉट एग्जिस्ट, जो कभी प्रकट नहीं हुए, उन्हें तुम ईश्वर मानते हो। और नाउ however that you have come to be acquainted with and understand and know the true God, or rather to be understood and known by God, how can you turn back again to the weak and beggarly and worthless elementary things of all religions before Christ came? यानी यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी रिलीजन्स थे वो शुरुआत वहीं से हुई है जो इजराइलियों ने शुरुआत की, और वही आज सब कर रहे हैं। यहाँ से ये बात और स्पष्ट हो जाती है। Of all religions before Christ came, whose slaves you once more want to become, और तुम दोबारा उन्हीं में जाके फंसना चाहते हो, उन्हीं के दास होना चाहते हो। You observe particular days and months and seasons and years, यानी तुम महीनों वर्षों और दिनों को मानते हो, और ये काम अन्य जाति लोग करते हैं वास्तव में, और ये उनके स्वभाव में है। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में भी ये बात स्पष्ट की गई है पौलुस ने पत्री के द्वारा। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, ये भी अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, और तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मना कर रहा है कि तुम अपने मन की अनर्थ रीति पर मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि ये लोग इस तरीके के हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को ऐसा कर लिया है क्योंकि ये परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को ना जानने का मतलब ये है कि मनुष्य सब प्रकार के गंदे काम पहली बात करता है, और वो भी लालसा से करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। यहाँ पर इस प्रकार, सो दिस आई से एंड solemnly testify in the name of the Lord as in his presence, that you must no longer live as the heathen, the Gentiles, do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness of their souls and the futility of their minds.
their moral understanding is darkened and their reasoning is beclouded. They are alienated, estranged, self-banished from the life of God with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge and perception and willful blindness that is deep-seated in them due to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature. In their spiritual apathy, they have become callous and past feeling and reckless and have abandoned themselves a prey to unbridled sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity that their depraved desires may suggest and demand. But you did not so learn Christ. यानी तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, क्योंकि मसीह में इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं हैं और ये इस प्रकार के काम करने वाले लोग ये मसीह की शिक्षा में नहीं है। इन्हीं को पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई तक पहुंचने की आवश्यकता है। तीतुस की पत्री के 3 अध्याय के 3 पद में देखेंगे। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये भी पौलुस ने लिखी है और ये पास्टरल लेटर है और ये लिखा हुआ है 3 अध्याय के 3 पद में, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये अन्य जातियों के ही विषय में लिखा है और आज तो सब लोग इसी स्वभाव में ही पाए जाते हैं। सबका स्वभाव एक हो गया और इसलिए क्योंकि सब परमेश्वर से रहित हैं, पवित्र आत्मा से रहित हैं। द बुक ऑफ टाइटस chapter 3 verse 3 in English Amplified Version. For we also were once thoughtless and senseless, obstinate and disobedient, deluded and misled. We too were once slaves to all sorts of cravings and pleasures, wasting our days in malice and jealousy and envy, hateful, hated, detestable and hating वन अनदर। एक दूसरे से नफरत करने वाले थे और एक दूसरे से बैर रखने वाले थे। जैसा कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर रहित होता है तो उसका जीवन इसी तरीके की भावनाओं से और विचारों से भरा होता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार यहूदी और अन्य जाति दोनों ही परमेश्वर के विषय में अज्ञान होकर अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हैं। आज के युग में ये एक संवेदनशील विषय हो गया है कि यदि कोई किसी को सत्य बताना भी चाहे तो नहीं बताएगा। लोग परमेश्वर के विषय का सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बात का दूसरा पहलू ये भी है कि अब लोग परमेश्वर के विषय में सत्य जानना भी चाहते हैं, क्योंकि मनुष्यों की धार्मिकता बुखार के समान है जो तेजी से चढ़ता है और कुछ समय के बाद परिस्थितियों वश धीरे धीरे उतर जाता है और फिर वो व्यक्ति जस का तस रह जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। यहाँ पर धर्मियों का अर्थ मनुष्य की स्वयं की धार्मिकता है, जिसे इंग्लिश में सेल्फ राइचस पर्सन कहते हैं, यानी स्वधर्मी व्यक्ति। यीशु मसीह स्वधर्मियों को नहीं बुलाता है, वो तो पापियों को बुलाता है, जिसे ये पता चल जाए अपने आप में कि मैं पापी हूँ और जो अपने आप को मान ले कि मैं पापी हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हाथ फैलाए खड़ा है क्योंकि वो पापियों से प्यार करता है। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मैं पापी हूँ तो आपके पास एक सच्चा परमेश्वर है जो आपको ग्रहण करना चाहता है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि वो आपके पापों को क्षमा करके आपको अपना बेटा ग्रहण करना चाहता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं? आपको जब तक आप अपने आप को धर्मी समझेंगे तब तक परमेश्वर आपकी ओर नज़र भी नहीं उठाएगा, देखेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को नहीं पापियों को प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा किसी विषय पर जाते हैं तो पवित्र आत्मा
उस विषय का सत्य हमें स्पष्ट करके हमें ये जानकारी देते हैं कि हम मनुष्य पापी हैं, पापी थे, पाप के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, हम जन्म से पापी हैं और पाप से छूटने का कोई और दूसरा रास्ता संसार में है ही नहीं। हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके द्वारा हम पाप से छूटकर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आपका अनुग्रह उन सब लोगों पर हो जो आपके वचन को सुनकर वचन की सच्चाई को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और उस सच्ची भावना से अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने कि वो पापी हैं और उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है ताकि वे परमेश्वर को जाने, और सच्चे परमेश्वर को जान लेना ही उद्धार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाहते प्रभु कि सब लोग उस महान और जीवित और सच्चे परमेश्वर को जाने ताकि सबको अनंत जीवन प्राप्त हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।